अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 में अगरचे रोल ओवर वीक भी था, लेकिन फिर भी मार्केट में वीकली बेस पे रेंज जो है वो 2000 पॉइंट की रही, 2052 पॉइंट की। और ये नैरोएस्ट रेंज है प्रीवियस 5 वीक्स में। और इस वक्त जो शेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे शेयर्स हैं जिनका इंडेक्स के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। इसी वजह से इंडेक्स जो है वो एक नैरो रेंज के अंदर ही हमें पूरे हफ्ते में नज़र आया। तो ये साइक्लिकल मूव होती हैं, और जब रेंज नैरो होती है तो फिर इसने एक्सपैंड होना होता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है तो फिर नैरो होना होता है। ये कॉन्टीन्यूसली ऐसे चलता ही रहता है। व्यूअर्स, मैं ये वीडियोस जो हैं ये लर्निंग पर्पज़ के लिए, एक लर्निंग पर्पज़ है, और दूसरा ये है कि रिकॉर्ड रहे कि उस टाइम पे मेरे क्या नज़रियात थे। यानी अगर माजी का डाटा जाके देखेंगे तो जब से कॉन्टीन्यूसली ये 38,000 से 40,000 से मार्केट ने ट्रेंड बुल हुआ है। ट्रेंड तो प्राइमरी ट्रेंड तो पहले भी बुल ही था, साइडवेज मार्केट हुई थी। साइडवेज में जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा था तो डिफ़ॉल्ट से निकला IMF के साथ एग्रीमेंट में जाने के बाद। तो कॉन्टीन्यूसली मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेंड लॉन्ग टर्म प्राइमरी ट्रेंड बुल है, और उसमें दरमियान में मेजर करेक्शंस आती रही हैं। और ये वार वाले टाइम को अगर सिनेरियो को निकालें तो ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी बुल्स के लिए। तो अभी ये इसमें स्विंग डाउन हो जाएगी 1,38,000 से नीचे डेली बेस पे क्लोजिंग आने की सूरत में। फिर नीचे 1,35,000 और 1,33,000 आ जाएगा। अपर साइड पे जो है वो 1,40,585 जो हिस्टोरिकल हाई है, इससे ऊपर क्लोजिंग देना और सस्टेन करना ज़रूरी है मार्केट के नेक्स्ट बुल रन के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाल जो है ये एडजस्टेड प्राइस में हम देखते हैं तो नए हिस्ट्री हाई लगाया इसने पिछले 3 दिनों में, और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है। डिप्स पे इसमें मैं बायर ही हूँ, और उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए, ये सीखने की चीज़ें हैं। फार्मास्यूटिकल में 11 को देखें तो ये बेस बना रहा है अपनी, और ये ब्रेकआउट के एरिया में है फ़िलहाल। और ट्रेंड इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो फ़िलहाल साइडवेज में है, मीडियम टर्म भी साइडवेज में है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बियर आया है, जो बुल हुआ था उसमें थोड़ी करेक्शन आई है, और सपोर्ट इसकी जो बनेगी वो 62 रुपीज़, और रेजिस्टेंस जो है वो 80 रुपीज़ का एरिया बनेगा। 81 रुपीज़ से ऊपर निकलने की सूरत में फिर ये, और उससे ऊपर क्लोजिंग देने की सूरत में, सस्टेन करने की सूरत में ये और फिर बेटर पोजीशंस दिखा सकता है। OGDC चूँकि हैवी वेट इंडेक्स है तो इंडेक्स पहले डिस्कस हो गया कि ये साइडवेज मूव इस वक्त चल रही है। इसमें 131 रुपये की रेजिस्टेंस और 132 रुपये का रेजिस्टेंस का एरिया, 31-32 का रेजिस्टेंस का एरिया अगर ब्रीच होता है तो फिर 245 जो है हम इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे, और 237 जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे देख सकते हैं। अटक रिफाइनरी भी इस वक्त साइडवेज मूव में एक हाई लगा था नया, प्रीवियस हाई को उसने ब्रीच किया लेकिन उसके ऊपर सस्टेन ना कर सका। सपोर्ट इसमें बन रही है 660 रुपये की, रेजिस्टेंस 720 रुपये की बन रही है। प्राइमरी ट्रेंड बुल ही है। वॉल्यूम लीडर में WTL, और ये साइडवेज मूव में फ़िलहाल लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म साइडवेज में हुआ है। इस वक्त साइडवेज आइटम जो मूव कर रही हैं उसमें हिफा जो HPL का इन्वेस्टमेंट फ़ंड है वो 1 वीक में ऑलमोस्ट डबल प्राइस करते हुए। तो इस तरह से डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। आपको इसमें BYD की बहुत न्यूज़ एक्टिव है, प्राइस अगर से उसकी ज़्यादा आई है अगर उसको मार्केट में कंपैरिजन करें जो बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें, लेकिन सेंटिमेंट्स बुलिश हैं इसमें। और अब इसमें आने वाले दिनों में हिस्टोरिकल वोल्टिलिटी हाई है, और वोल्टिलिटी इसमें बढ़ी रहेगी। और ये रेजिस्टेंस एरिया को इसने टच किया लास्ट वर्किंग डे में। इसने जो हिस्ट्री हाई एडजस्टेड प्राइस में रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, और देखें ये किस दिन टच किया, जिस दिन BYD लॉन्च हो रही है। तो ग्राफ के ऊपर बहुत अच्छी मूव नज़र आ रही होती है, बशर्ते कि उसे सीखा जाए। ये HPL का दूसरा फंड है। व्यूअर्स, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड होनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल घोड़ा गधा सभी चल रहे हैं मार्केट में। उस वक्त पता चलेगा जब मार्केट में ज़रा करेक्शन आएगी और बियर ट्रेंड स्टार्ट होगा कि किसका पोर्टफोलियो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो सीखें, इसको सीखने की तरफ आएँ और अपने हिस्से के मार्केट से पैसे कमाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।